जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। एक बार फिर हम आपके बीच मौजूद हैं और आज हम आपको जानकारी देंगे मां गायत्री का महामंत्र आखिर क्या है और ये कैसे मंत्र बना, जिसके बाद इसे महामंत्र के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में, दिव्य मंत्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, गायत्री मंत्र को वेदों में बड़ा ही चमत्कारिक माना गया है, फायदेमंद माना गया है। चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो हमारे चारों वेद हैं उन सभी में मां गायत्री के मंत्र का उल्लेख है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और देवी सविता है। देखिए, ये माना जाता रहा है कि मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से 3 बार इस महामंत्र का जप करता है तो उसके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी एक ऐसी ऊर्जा जो उसके आसपास नहीं आनी चाहिए, वो नष्ट हो जाती है या वो उससे दूर हो जाती है। देखिए, मां गायत्री के मंत्र का जप करने से कई तरह के लाभ होते हैं। ऐसे अनगिनत लाभ होते हैं जिसकी आपको और हमें जानकारी भी नहीं है। नियमित यदि आप 108 बार मां गायत्री के मंत्र का जप करते हैं तो इससे बुद्धि प्रखर होती है, तेज आता है हमारे अंदर, और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। और इसीलिए ये कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर कि उन्हें मां गायत्री के मंत्र का जप करना चाहिए। और अब मां गायत्री का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस महामंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वो परमात्मा, वो परम शक्ति हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करे। यानी इस मंत्र के जप से बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी कि हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है, हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं, हमारा सिक्स्थ सेंस तेज होने लगता है। इससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही दुखों से छूटने का एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसके लिए लंबे वक्त से हर इंसान प्रयास कर रहा है। सनातन धर्म के ग्रंथों में मां गायत्री के मंत्र का प्रादुर्भाव ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी को हुआ था और इस मंत्र के ब्रह्मर्षि विश्वामित्र दृष्टा बने थे। कौशिक मुनि, जो कि बाद में विश्वामित्र हो गए, तपस्थली कौशानी उन्हीं के नाम पर है। देखिए, विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने मां गायत्री के मंत्र को जनमानस में फैलाया, जनता तक पहुंचाया, ये दिव्य मंत्र लोगों को दिया। और साथ ही साथ गायत्री जयंती को कहीं कहीं आपने देखा होगा कि गंगा दशहरा के अगले दिन यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जी हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को भी मनाते हैं। देखिए, मां गायत्री का मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है। और यदि मैं ब्राह्मणों की बात कर लूं, कुछ ऐसे लोगों की बात कर लूं जो कि गुरु दक्षिणा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मां गायत्री का मंत्र गुरु मंत्र के तौर पर दिया जाता है। गुरु मंत्र ऐसे लोग जरूर जानते होंगे जिन्होंने गुरु दक्षिणा ली होगी कि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। गुरु मंत्र इतना शक्तिशाली होता है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग गणेश मंत्र के बाद पूजा में इस मंत्र का उच्चारण, जाप करते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में यह लिखा है कि श्री कृष्ण स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते थे। श्री कृष्ण वो भी गायत्री मंत्र का जाप करते थे। महाकवि तुलसीदास ने रामचरित्र मानस में लिखा है कि विश्वामित्र ने अपने शिष्यों के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को इस मंत्र के रहस्य का विस्तार समझाया था। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें भी इसका अर्थ समझाया गया। गायत्री संहिता के अनुसार भासते सतन लोके गायत्री त्रिगुणात्मकता, अर्थात गायत्री माता सरस्वती, लक्ष्मी, काली का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये शक्तियां मां गायत्री में समाहित है। वो वेद माता है, समस्त ज्ञान की देवी हैं और इसीलिए उन्हें मां गायत्री कहा जाता है। एक बार ऐसा भी एक जानकारी सामने आई थी, ऐसा प्रसंग था कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ कि धार्मिक कार्यों में पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पत्नी का साथ होना बेहद जरूरी होता है। ये माना जाता है कि पत्नी अगर आपके साथ है तो जो आपके धार्मिक कार्य चल रहे हैं उसमें आपको पूर्ति मिलेगी, वो ज्यादा सफल हो जाएंगे। परंतु उस समय ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी।
बड़े अचरज की बात हो गई, बड़ी समस्या की बात हो गई कि अब क्या किया जाए, ऐसे तो हमें पूरा फल नहीं मिलेगा। तब उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गायत्री को, मां गायत्री को ब्रह्मा की शक्ति देने के साथ साथ पत्नी भी कहा गया है। इस बात का उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी है। शारदा तिलक में मां गायत्री के स्वरूप का वर्णन करते हुए भी बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं, जो कि मैं आपको बताता हूं जहां तक हमने इस पूरे विषय को लेकर अध्ययन किया। गायत्री पंचमुखा है। ये कमल पर विराजमान होकर रत्न, हार, आभूषण धारण करती हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, कमल युग्म, वरद, अभय, अंकुश, उज्जवल पात्र और रुद्राक्ष की मालाएं, ये सारी चीजें और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। देखिए, जो पृथ्वी पर मेरु नामक पर्वत है, उसकी चोटी पर इनका निवास है, ऐसा इस ग्रंथ में कहा गया है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। सुबह, दोपहर हो या शाम हो, इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप इनका जप कर रहे हैं तो इस ग्रंथ में भी बताया गया है कि रुद्राक्ष की माला से जप करें। रुद्राक्ष की माला बहुत अच्छी होती है। शंख स्मृति के अनुसार गायत्री मंत्र के जप से भय समाप्त हो जाता है। जो इंसान का डर है, भले ही वो डर अपने आप से हो, भले ही वो डर बुरी आत्माओं से हो, भले ही वो डर दुनिया से हो, वो डर दूर हो जाता है। महाभारत के अनुसार गायत्री मंत्र से ब्रह्म दर्शन भी संभव है। आदि शक्ति एक ही है और वो है केवल मां गायत्री, पर उनका मंत्र का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करने पर नाम रूप में भिन्नता भी आ जाती है। और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि एक दूसरे से अलग तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि जब मंत्रों का जप हम करते हैं तो अलग अलग मंत्रों का अलग अलग काम होता है, उसके अनुसार हम उनका उपयोग करते हैं, संपुट लगाया जाता है। बहुत ही विचारवान और विशेषज्ञ लोग ये भी जानते हैं कि बिजली एक ही है, उद्देश्यों और प्रयोगों की भिन्नता के कारण उनके नाम, रूप, स्वरूप में अंतर आता है। ये बहुत गहरी बात है। अलग अलग होने जैसा आभास मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, तत्वदर्शी इसमें एकता का अनुभव करते हैं, उनको लगता है कि ये सारी शक्तियां एक हैं। देखिए, प्रयोजन एक ही है। प्रयोजन ये है मानव जाति का कल्याण। मान्यता है सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या की। देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुख से चारों वेदों के रूप में, आपने देखा होगा ब्रह्मा जी की तस्वीर 4 मुख होते हैं, चारों वेदों के रूप में चारों मुखों से प्रारंभ से गायत्री मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए था, लेकिन बाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप और परिश्रम से गायत्री मंत्र को आम जनों तक पहुंचाया। सोचिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। मां गायत्री ईश्वरीय चेतना का नाम है। वे नारी हैं न नर, फिर भी उन्हें जननी और माता कहकर पुकारा जाता है। ये पढ़कर जरूर कौतूहल हुआ होगा, जो मैंने बोला है इसका कौतूहल जरूर आपको हुआ होगा, पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गायत्री महाशक्ति के रूप में रहस्य को समझने के बाद इसे विभेद का अंतर स्पष्ट हो जाता है। यदि आप इस मंत्र की गहराई में जाएंगे और इसका अर्थ समझेंगे तो आपके सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, माता का स्वरूप मानकर गायत्री उपासना कुछ सरल अवश्य हो जाती है, और इसीलिए कई ऐसे शास्त्रकार हैं जिन्होंने शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया है। उन्होंने ये बताया है कि आदि शक्ति को माता का स्वरूप माना गया है। वट वृक्ष की समस्त विशालता उन्हें उसके नन्हे से बीज में जिस प्रकार समाहित कर लेती है, जैसे बहुत बड़ा वृक्ष होता है, छोटा सा बीज जब लगता है कितना छोटा रहता है, किसी को उम्मीद नहीं रहती कि इतना बड़ा बनेगा। ठीक उसी प्रकार वेदों में जो ज्ञान विज्ञान है, विशद वर्णन है, वो पूरा वर्णन बीज रूप में गायत्री मंत्र में पाया गया है। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। जहां तक कोशिश रही इस वीडियो को लेकर, तो बहुत सूक्ष्म जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई सवाल है तो जरूर उन्हें पूछिए। कोशिश रहेगी कि उनके सही जवाब आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय मां गायत्री।